दिल्ली के भारत मंडपम में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में देश विदेश के दिग्गज जुटे थे। ऐसे में जो वहां हुआ वो अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पहला मामला तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबो डॉग वाला ही था। दूसरे मामले से यानी कि भारत मंडपम में ही 20 फरवरी को हुए शर्टलेस प्रोटेस्ट के बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब। उदय भानु कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो खुद तो कांग्रेस से जुड़े ही हैं। पिता हरि सिंह चिब भी कांग्रेस की लाइन पर जमीनी स्तर की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी के साथ भी परिवार के अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब को 15 से 20 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का गुस्सा आग बबूला होकर सोशल मीडिया पर बरस रहा है। वहीं उदय की मां और पिता अपने बेटे पर गर्व जताते हुए साफ कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो बेटा भगत सिंह भी बनने को तैयार है। कौन है उदय भानु चिब जिनकी गिरफ्तारी पर हो रहा है इतना बवाल? क्या है एक छात्र नेता से भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की उनकी कहानी, और कैसे 44 साल बाद गुलाम नबी आजाद की जगह लेने वाले बने उदय भानु चिब, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट करने पर अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर गाज लगातार गिर रही है। ये मामला शुक्रवार का है जब यूथ कांग्रेस के वर्कर्स के एक ग्रुप ने भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान एग्जीबिशन हॉल में शर्टलेस प्रोटेस्ट किया था। इस मामले में 7 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को उदय भानु को समन जारी कर पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया था, जहां तिलक मार्ग थाने में लगभग 15 से 20 घंटे तक चली पूछताछ के बाद सुबह करीब 4:30 बजे उदय भानु को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो कार्यकर्ताओं की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो गिरफ्तारी है वो 8 तक पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि उदय भानु चिब ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया और जांच को गुमराह कराने की कोशिश की। उदय भानु की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में गिरफ्तारी की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, जैसा कि हमने बताया। उदय भानु को आज मंगलवार को यानी कि कोर्ट में पेश भी किया गया। दिल्ली पुलिस की माने तो एआई समिट में विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब का ही रोल है। पुलिस का कहना यह भी है कि इस तरह का प्रदर्शन एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में करना सुरक्षा और व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला है। बता दें कि ये समिट एआई टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक हाई लेवल इवेंट के तौर पर देखा गया, जहां 20 फरवरी को दोपहर करीब 12:30 बजे युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शन हॉल में घुसे। उन्होंने स्वेटर और जैकेट्स उतारकर टी-शर्ट्स दिखाई जिन पर सरकार विरोधी स्लोगन लिखे थे। ये सभी कार्यकर्ता सरकार और इंडिया अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ नारे लिखी हुई टी-शर्ट पकड़े हुए घूम रहे थे। वे सभी शर्टलेस होकर नारे लगाने लगे। इसके बाद वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें वहां से रोककर हटा दिया। पुलिस के मुताबिक समिट में एंट्री लेने के लिए कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया था और क्यूआर कोड के जरिए एंट्री ली थी। प्रोटेस्ट कुछ मिनटों का था, लेकिन समिट में हंगामा अभी तक जो मचा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ये युवाओं की आवाज थी, लेकिन बीजेपी इसे भारत को बदनाम करने की साजिश बता रही है। जिन उदय भानु की इतनी चर्चा हो रही है वो जम्मू क्षेत्र के पलौड़ा इलाके के रहने वाले हैं और उदय भानु चिब का परिवार भी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। पिता हरि सिंह चिब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे। जमीनी स्तर पर राजनीति करने के लिए वो जाने जाते हैं। अपने पिता की ही तरह उदय भानु का स्वभाव भी जमीन से जुड़ा और कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाला माना जाता है। अब जब बेटे की गिरफ्तारी हुई है तो एक तरफ जहां पिता ने बेटे पर गर्व जताया है तो वहीं मां ने भी अपने बयान में साफ कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो बेटा भगत सिंह बनने के लिए भी तैयार है। बीइंग इंडियन, बीइंग नेशनलिस्ट, यूथ कांग्रेस का फर्ज बनता है कि जहां भी हिंदुस्तान के नौजवान के साथ ज्यादती हो वहां वो फाइट करें, और इसमें मैं नहीं समझता उदय ने कोई गलत किया है। नौजवानों के हित में अब देखिए, महात्मा गांधी जी ने जब आजादी की लड़ाई थी तो उन्होंने, उनके साथियों ने उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मोदी जी और जितने उनके साथी हैं ये तो हिंदुस्तानी हैं। कम से कम आप अंग्रेजों से ऐसा हाल इनसे मत करो, ये भी तो हिंदुस्तान के हैं। हम आज से नहीं, काफी देर से हमारी जो है देशभक्ति की के साथ हम रहे हैं और आगे भी रहेंगे।
और मुझे बहुत प्राउड है अपने बेटे पर। हम तो इधर जम्मू में बैठे हैं, वहाँ हम मीडिया में ही देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस ने जो प्रोटेस्ट किया था एआई समिट में, तो उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ, उन बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया हुआ है और उदय को भी गिरफ्तार कर लिया हुआ है। मैं समझती हूँ कि जय मेरे बेटे ने जो कहा कि हम गांधी के मार्ग पर भी चलते हैं और जरूरत पड़ी तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, तो मुझे उस पर गर्व है, उसने ऐसा कहा। आज भगत सिंह की जरूरत है हमें, और सभी नौजवानों से मैं आह्वान करती हूँ कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करना हमें, संविधान ने हमें हक दिया प्रोटेस्ट करने का, और उन्होंने कोई अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए प्रोटेस्ट किया है। उदय भानु चिब को एक आक्रामक लेकिन संगठनात्मक नेता के तौर पर देखा जाता है। वो युवाओं के मुद्दों को जोर शोर से उठाने के लिए जाने जाते हैं। छात्र राजनीति से निकलने वाले उदय को जो है वो आंदोलन और विरोध की राजनीति की भी अच्छी समझ है। उदय के परिवार में राजनीतिक माहौल बचपन से ही था, जैसा कि हमने बताया कि पिता जो है वो कांग्रेस से जुड़े रहे और इसी का असर उदय भानु पर भी पड़ा। राजनीतिक परिवार में पले बड़े उदय ने बचपन से ही चुनावी माहौल, कार्यकर्ताओं की बैठकें और पार्टी की रणनीति को करीब से देखा है। यही वजह रही कि उन्होंने छात्र राजनीति को अपने करियर की शुरुआत के लिए चुना। वो एनएसयूआई से जुड़े, यही से उनकी एक्टिव राजनीति की शुरुआत हुई। उदय भानु चिब पहले जम्मू कश्मीर में एनएसयूआई के अध्यक्ष बने। छात्र राजनीति में उनकी सक्रियता और संगठन क्षमता को देखते हुए उन्हें एनएसयूआई का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया। इसके बाद उनकी मेहनत और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नियुक्त कर दिया 2024 में। यह फैसला कई मायनों में खास था, क्योंकि करीब 44 साल बाद जम्मू कश्मीर के किसी युवा को यह जिम्मेदारी दी गई थी। इससे पहले 1980 में गुलाम नबी आजाद भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उदय भानु चिब को यह जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली जब जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे थे और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की जरूरत थी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के दौरान ये चर्चा थी कि उदय भानु चिब चुनाव लड़ना चाहते थे। कहा जाता है कि वे जम्मू नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट कांग्रेस ने अपने सहयोगी दल जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी थी। खबरों में तो ये भी बात आई थी कि इससे उदय भानु नाराज बताए गए। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर यह संदेश दिया कि जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल पाया उन्हें पार्टी में नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया गया है। अब उदय भानु की इस गिरफ्तारी के बाद उनके सामने कई चुनौतियां हैं। एक तरफ उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी होगी तो दूसरी तरफ संगठन को संभालना भी है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी पूरे देश के युवाओं को जोड़ने की है। राजनीति में अक्सर विवाद नेताओं को और ज्यादा चर्चित बना देते हैं। अब देखना होगा कि ये मामला उनके राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाता है या उन्हें और मजबूत बनाता है। आने वाले समय में ये दिलचस्प होगा उदय भानु के सामने अब क्या कुछ चुनौतियां होंगी इस पूरे मामले से निपटने के लिए। फिलहाल उदय देश की युवा राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक बन चुके हैं और इसीलिए वो बने हमारे शो के खास यानी चर्चित चेहरा। उम्मीद है चर्चित चेहरा में ये रिपोर्ट आपको हमारी पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।